आ गई, हाँ ठीक है। धर्मराज जी आवाज आ रही है मुझे? ठीक है, ठीक है सर। प्रश्न सीधे सीधे ये है कि ये जो परिस्थिति बन रही है जिसका जिक्र आया, मैंने पूर्व में भी एक आध बार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के वायदे कर दिए, एक होता है कि चुनाव पूर्व आपने जो बात कह दी, चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे ना आपको पब्लिक के सामने हकीकत बतानी होती है, क्योंकि आपको ही पता होता है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। चुनाव से पूर्व जो वादे होते हैं तो सब जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती, जितने प्रत्याशी लड़ रहे होते हैं, वो इस तरीके का फील देते हैं कि भाई मैं तो 5 साल लंदन क्या मैं पता नहीं क्या क्या बना दूंगा, चांद तारे तोड़ के लाकर रख दूंगा। लेकिन समझदार राजनेता ये होता है कि जैसे चुनाव के परिणाम आए वो धीरे धीरे ना शिफ्ट होता है और हकीकत लोगों को बताने लगता है। और वर्तमान जो दिल्ली में पार्टी है, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता, आपको भी जानकारी होगी, जब सांसदों की मीटिंग लेते हैं तो उसमें सांसदों को वो एक बात बड़ा कॉमन बोलते हैं कि कम बोलिए और काम कीजिए। कम बोलिए, आपका काम बोलेगा। हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, उसमें सचिन तेंदुलकर बड़ा चलते थे, तो कहते थे सचिन नहीं बोलेगा, सचिन का बल्ला बोलेगा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं काम कम बोलिए, आपका काम जो होगा वो काम बोलेगा। क्या दिल्ली में वो चीज लैक कर रही है? दिल्ली के जो माननीय है वो शिफ्टिंग नहीं कर पाए अभी भी? उनका टोन आप देखिए, जो चुनाव पूर्व जिस टोन में बात करते थे, चुनाव जीतने के बाद उसी टोन में बात कर रहे हैं। मैं धर्मराज जी आपके प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रोक नहीं पा रहा हूं। आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल एक सुलझे हुए पत्रकार को और एक तजुर्बेकार पत्रकार को यही सवाल, मैं यही अपेक्षा कर रहा था। देखिए, शुरुआत बहुत बेहतरीन करी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। जितने विधायक थे वो जमीनी ग्राउंड जीरो पे उतर गए, बिल्कुल युद्ध स्तर पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद मोमेंटम खो बैठे हैं। और इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो काम करना है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, राजधानी की दी गई है। पेरिस सिंगापुर छोड़ दीजिए, झीलों का शहर बनाना छोड़ दीजिए, क्रूज छोड़ दीजिए, पहले जो मूलभूत समस्याएं, और यहां पर तो जान जा रही है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कांस्टेंट वर्क करना है, निरंतर। और यहां पर आपको पैनी नजर लगा के बैठना पड़ेगा कि जहां गड्ढे हैं। और देखिए, आप जैसे अपनी टीम के बारे में बता रहे हैं कि आपने टीम के जितने रिपोर्टर स्ट्रिंगर सबको भेजा, तो क्या सरकार के पास वो सुविधाएं नहीं है? सब कुछ है, सब संसाधन है इनके पास। यहां पर इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरी बात है कि यहां पर आड़े हाथ लेना पड़ेगा। 3-4 चीजें मैंने मुख्य तरीके से चिन्हित करूंगा। जो केबल कंपनी आके सड़कें गड्ढा खोद जाती है, उसके बाद ऊपर गड्ढा भरने का काम नहीं करती, या जहां पर मेंटेनेंस की आवश्यकता है, कौन करेगा मेंटेनेंस? सरकार करेगी, जिसकी सरकार है, या उनके जो अधिकारी हैं। इनको आपस में तालमेल बिठा के एक दूसरे को यहां पर आड़े हाथ लेना चाहिए, यहां पर आईना दिखाने का काम करना चाहिए सख्ती से। बिल्कुल अकेले प्रधानमंत्री के बिल्कुल वो तो काम कर रहे हैं, उनका तो शीट चलिए ठीक है सर, कमाल का है, लेकिन नीचे अगर नेता काम नहीं करेंगे, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, तो सर ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, ये आप इस बात को तो मानेंगे कि सरकार की छवि को ऐसी घटनाएं नुकसान पहुंचाती है। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आपने नक्शा बना दिया। नुकसान हो रहा है, वो दिवाली में बनाते हैं रंगोली, किसी ने एक बार ऐसे हाथ फेर दिया, किसी ने एक मग पानी डाल दिया, तो आपने खूब अच्छा काम किया। एक कमल ध्यानी जैसा कोई घटना हो जाए, एक बिरजू वाली घटना हो जाए, आपकी 6 महीने की जो मेहनत उस पर पानी फिर जाए, छवि नहीं खराब हो रही है सर? पूरी छवि